समझाना चाहें, कौन नहीं समझेगा महाराज। सभी गोपिकाओं को बड़े ध्यान से समझाया। सभी गोपिकाएं खड़ी हो जाती हैं, बगल हो जाती हैं और आगे बढ़ते हैं। रास्ते में श्री राधिका रानी खड़ी हुई है महाराज। कन्हैया ने जब श्री राधिका जी को देखा, रथ से नीचे उतर करके श्री राधिका जी के पास गए। कन्हैया ने कहा, राधे तुम रास्ते में किस कारण से रुकी हो, क्या प्रयोजन है? राधा रानी ने कहा कि हे कन्हैया, मैं जानती हूं कि तुम मथुरा जा रहे हो, मैं जानती हूं कि तुम मथुरा जा रहे हो, परंतु ध्यान रखना मैं तुम्हें रोकने का भाव लेकर के नहीं आई हूं, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैं तुम्हें रोकूंगी तो मेरा प्रेम नष्ट हो जाएगा, मेरा स्वार्थ छलक जाएगा, लोग मुझे स्वार्थी कहेंगे। तुम जाना चाहते हो तो प्रेम से जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। कि रोकहीं जो तो अमंगल हो। हे कन्हैया, अगर मैं तुम्हें रोकूंगी तो मेरे लिए अमंगल होगा, मेरा प्रेम नष्ट हो जाएगा। और हे कन्हैया, अगर मैं कहूंगी कि तुम चले जाओ तो प्रेम न से जो कहे प्रिय जाइए। हे कन्हैया, अगर मैं कहूंगी कि तुम चले जाओ तो मेरा प्रेम नष्ट हो जाएगा, अगर रोकूंगी तो मेरा अमंगल होगा, अगर कहूंगी कि तुम चले जाओ तो मेरा प्रेम नष्ट हो जाएगा। हे कन्हैया, मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूं कि जब कोई भी प्रियतम अपने प्रेमी को छोड़ करके जाता है तब उसे क्या कह करके विदा करना चाहिए? हे कन्हैया, मैं तुमसे यह पूछना चाहती हूं कि तुम ये बताओ कि मैं तुमको क्या कह करके विदा करूं? मैं तुमसे क्या कहूंगा? माया हित्यत मंगलम सखी बचे, माया हित्यत मंगलम रज सखे, स्नेहेन हीनम बचः। हे कन्हैया, मैं तुमसे यह जानना चाहती हूं कि अपने प्रियतम को क्या कह करके विदा करना चाहिए। कन्हैया चुप हो जाते हैं, कहते हैं किशोरी जी, मैं आज मथुरा जा रहा हूं, तुम चिंता मत करो, मैं परसों चला आऊंगा। बंसी दे दिया श्री राधिका रानी को और आगे बढ़ गए महाराज। पीछे जितने गोप ग्वाल हैं, जितनी भी गोपिकाएं हैं, मैया यशोदा इत्यादि देख रही है महाराज। सबके आंखों में अश्रु है, सब लोग रो रही हैं, विधाता को दोष दे रही हैं, अपने लाज को, अपनी लज्जा का परित्याग करके गोविंद, दामोदर, माधव इत्यादि नामों को लेती हुई पुकारती हैं कि हे गोविंद, हे माधव, कुछ समय और रुक जाओ। कन्हैया नहीं रुकते हैं महाराज, रथ आगे की तरफ चल लेता है। सभी गोपिकाएं खड़ी होकर के निहारती रहती हैं, देखती हैं कि रथ जा रहा है, अब रथ दिखाई नहीं दे रहा है। जो रास्ते में धूल उड़ रही है महाराज, वह धूल दिखाई दे रही है। धूल भी शांत हो गया है, रथ भी चला गया है। सभी गोपिकाएं मार्ग में ही बैठ करके कन्हैया के आने की प्रतीक्षा करने लग जाती हैं और बैठी हुई है महाराज। कन्हैया दाऊ भैया के साथ आगे बढ़ते हैं। श्री अक्रूर जी, श्री अक्रूर जी आज बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री अक्रूर जी यमुना जी में स्नान करते हैं। जैसे ही डुबकी लगा करके नीचे देखते हैं तो देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण शेष सैया पर लेटे हुए हैं। डुबकी लगाने के बाद बाहर आते हैं तो देख रहे हैं कि रथ पर दाऊ भैया और कृष्ण कन्हैया बैठे हुए हैं।
अक्रूर जी को विश्वास हो गया कि यही भगवान नारायण है। आकर के भगवान की सुंदर स्तुति गाई है और आगे बढ़ते हैं महाराज। रास्ते में एक जगह पर सभी लोग रुकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि आज जब कन्हैया और दाऊ भैया मथुरा आए हैं तो इनके साथ कई ग्वाल बाल भी आए हैं, कई बाल सखा भी आए हैं, कई बालक आए हैं महाराज। बाबा नंदराय जी भी इन्हीं के साथ आए हैं। सब लोग साथ में रुके हैं एक जगह पर। कन्हैया ने कहा, हे बाबा नंदराय जी,